उपरांत राष्ट्र के नेताओं ने यह अनुभव किया कि देश में एकता की कमी है, जिसके लिए राष्ट्रीय एकता समितियों की स्थापना की गई। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया गया। इस समिति की ओर से कांग्रेस के भावनगर अधिवेशन में एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया गया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रीय एकता के बारे में। यहाँ पे देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 में सुझाव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति के द्वारा 1961 में जो सुझाव दिया गया है, यह देखिए यहाँ पे दिया गया। पहला देखिए, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। और नंबर 2 है विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश। विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश, यानी कि जो हमारे समाज के राष्ट्रीय एकता को भंग करते हैं या उसमें कुछ अंकुश लगाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए। और आगे देखिए, नंबर 3 है सरकारी नौकरियों में जाति और धर्म की प्रवृत्ति पर रोक। जो सरकारी नौकरी होती है उसमें जाति, धर्म, समुदाय, ये सब पर रोक लगानी चाहिए। जो एलिजिबल है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और नंबर 4 है अल्पसंख्यकों के लिए अवसरों में वृद्धि। जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अवसरों की वृद्धि करनी चाहिए। और नंबर 5 है पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का विकास के अवसर, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति या बालक हैं उनको भी विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। और नंबर 6 है सभी के साथ समान व्यवहार, यानी कि सभी के साथ, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और नंबर 7 है लास्ट है व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी। व्यक्ति एवं उसकी संपत्ति की सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। से राष्ट्रीय एकता के बाधाओं को दूर करने के लिए इसमें कुछ मदद मिल सकती है। और नंबर 2 है, देखिए नंबर 2 है मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 के सुझाव। तो यहाँ पे देखिए, यह भी राजनीतिक नेताओं का ही सम्मेलन था, परंतु उन्होंने प्रांतीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु कुछ सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार। हमारा जो राष्ट्रभाषा है उस हिंदी, उसका हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए और सभी को ये हिंदी भाषा से मतलब सभी को हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 2 है समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का चुनाव किया जाना चाहिए। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा अंग्रेजी है उसको भी हम बनाए रखेंगे, यानी कि हिंदी तो हम पढ़ेंगे ही, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी अध्ययन करेंगे। नंबर 4 है त्रिभाषा सूत्र। पहला है मातृभाषा और हिंदी क्षेत्रों में हिंदी और हिंदी क्षेत्रों में कोई एक अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कोई अन्य भाषा लागू किया जाए। और नंबर 5 है परीक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी होनी चाहिए, यानी कि परीक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा यानी कि उसकी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी होनी चाहिए। और नंबर 6 है विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी, भविष्य में केवल हिंदी हो। और नंबर 7 है शिक्षा में सुधार व राष्ट्रीय एकता में सहायक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया जाना चाहिए।
और नंबर 8 है अखिल भारतीय सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अवसरों के तबादले करने चाहिए। और नंबर 9 है विघटनकारी तत्वों का अंत किया जाना चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता में जो बहुत ही विघटन पैदा करते हैं या मतलब उसको तोड़ते हैं, तो उसको उन तत्वों का अंत करना चाहिए। नंबर 3 है राष्ट्रीय एकता समिति 1967 के सुझाव। ठीक है, यह भी राजनीतिक लोगों की ही समिति थी। तो इसमें देखिए सांप्रदायिकता का दमन करना चाहिए। नंबर 2 है उपद्रव मचाने वाले सेना संगठन, यानी कि जो मतलब फालतू में मतभेद वाद विवाद करते हैं, उनकी संगठनों का बंद करना चाहिए, उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 है भाषा विवाद का हल। नंबर 3 है भाषा विवाद। भाषा का विवाद जो है उसका सलूशन निकालना चाहिए कि जो भी भाषा पढ़ाई जा रही है उसको सभी लोग पढ़ें। हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जा रही है, तो सभी को समान रूप से देखा जा रहा है। और शिक्षा में सुधार, और शिक्षा में हमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। नंबर 4 है राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के उद्देश्य। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के उद्देश्य, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी का परिचय देश के प्रत्येक पहलू से कराया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी जो होता है वह अपने देश के हर एक पहलू से परिचित होता है। और नंबर 2 है इतिहास भूगोल को अनिवार्य करना चाहिए, जिससे बालक अपनी जन्मभूमि पर गर्व कर सके। इतिहास भूगोल में हमें वो बातें पता चलती है जो भूतकाल में बीती हुई घटनाएं होती हैं, वो हमें इतिहास के माध्यम से पता चलती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर 3 है राष्ट्रीय एकता के लिए समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। यानी कि राष्ट्रीय एकता के समस्त जातियों मतलब राष्ट्र में जो भी समस्त जाति, संप्रदाय एवं राज्यों के लोग हैं उनमें मेल खाने वाली, यानी कि सबकी शिक्षा जो है वो मिलती जुलती होनी चाहिए, और इससे हमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। और नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए नंबर 4 है पूरे देश के प्रगतिशील कार्यों के विषय में बालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।